कारी सुदेश साहब का माइक लगाया था। अच्छा। तो मुझे आप यकीन करेंगे, जिस दिन मैंने उनका माइक लगाया ना, पिछले 14 साल से हरम के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं जी। अगर हरम में भी अगर मैं पहले आया हूँ ना, तो सफाई वालों में आया था। मैं पाकिस्तान में था ना, तो मुझे भी ये ख्वाहिश थी कि मैं रोज़े रसूल पे जाके ना सफाई का काम करूँ। टेलीविजन में काम करना शुरू कर दिया, ये मॉडलिंग वगैरह करनी शुरू कर दी। अच्छा। तो मैं यकीन करे उसी टाइम उनको देख के ना, तो मैंने फटाफट उनके पाँव पकड़ के ना, पहले तो मैं चूमता रहा हूँ ना, मुझे क्या कहते हैं मैं गुनाहगार ना करो, मैं गुनाहगार, मैं क्या इस टाइम तुसी दुआ साढ़े ऐसे करते पे हो। तो मैंने ना उठ के ना ऐसे करके ना चेक किया, तो वाले साहब भी रो रहे थे। तो मैंने सर बुरबुर आ रहे थे ना कुछ, तो मैंने आगे होके ना कान लगा के देखा। आप यकीन करें, खुदा गवाह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मक्का में मौजूद हूँ और मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ जो है वो अरशद रशीद भाई हैं। पिछले 14 साल से हरम के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इससे बड़ी खुशकिस्मती मेरी कोई हो सकती है कि रब मेरे जैसे बंदे को अपने दर पे अपनी चौखट के ऊपर झुका लेता है। इससे बड़ी भी खुशकिस्मती नहीं है। भाई मेरे साथ मौजूद हैं, कैसे इधर आए, किस तरह से इधर यानी कि सऊदीया के अंदर आए, जॉब स्टार्ट की, हरम के अंदर क्या क्या इन्होंने मौजज़ात देखे, आइए जानते हैं इनसे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाई, आपका जितना मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँ वो कम है, क्योंकि आपने मेरे जैसे बंदे को टाइम दिया और आपका शेड्यूल इतना बिजी है, फिर भी आपने मुझे टाइम दिया। बिस्मिल्लाह, कैसे आप हरम के अंदर इतने सालों से ड्यूटी कर रहे हैं, क्या तजल्लियात, क्या नज़ारे आपने देखे, कितने खुशकिस्मत हैं आप। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई सबसे पहले तो मैं ये सारा क्रेडिट जो है ना यहाँ हरम तक पहुँचने का, ये सारा क्रेडिट है मेरे वाले साहब को, क्योंकि ये उनकी दुआएं हैं कि मैं यहाँ तक पहुँचा। नहीं तो मुझ नखम्मे को तो अपने मोहल्ले के लोग नहीं जानते थे जी। ये सब उनकी दुआओं का ही सिला है कि आज मैं यहाँ इस जगह पे जो बैठा हूँ या इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। अगर हरम में भी अगर मैं पहले आया हूँ ना, तो सफाई वालों में आया था, नजाफे में आया था। अच्छा। वहां से, क्योंकि मेरे जो नॉलेज में था ना कि हरम में सिर्फ जॉब मिलती है ये नजाफे वगैरह की, सफाई की, और ख्वाहिश भी होती है हर मुसलमान की। हाँ, मैं पाकिस्तान में था ना, तो मुझे भी ये ख्वाहिश थी कि मैं रोज़े रसूल पे जाके ना सफाई का काम करूं। अच्छा। हाँ, तो बस ये बचपन से ख्वाहिश थी? ख्वाहिश तो थी, पर वो कभी बचपन में सोच भी तो आपको पता ना बच्चों वाली होती है जी। तो ऐसे लगता था जैसे कि ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता, ख्वाबों में ही कर सकते हैं। वालदा से बातें करते थे कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं रोजा रसूल पे जो है सफाई करूं। बिल्कुल, मैं यहाँ तक के बचपन में मैं ख्वाब में रोज़े रसूल की ज़ियारत करता था। एक मर्तबा तो मैंने अपनी वालदा से भी जिक्र किया था, तो वालदा मेरी कहती थी आपकी बड़ी जिंदगी पड़ी है, तो इंशाअल्लाह ताला जरूर अल्लाह ताला तन्ना अपने रसूल का घर, अपने नबी का घर जरूर दिखाएगा। वाह, उससे पहले दिन मौत नहीं आएगी, क्योंकि ख्वाहिश जो होती है ना, ये सरकार के साथ जो आप की मोहब्बत, हाँ, जो लगा देते हैं ना, तो इस पे यकीन ज्यादा होना जरूरी है। तो वो ख्वाहिश तो थी, पर ज्यादा वो साथ नहीं दिया वालदा ने, क्योंकि वो अल्लाह को प्यारी हो गई। फिर उसके बाद वक्त गुजरता रहा, मैं फिर सोच भी बदल गई हालात के हिसाब से। अच्छा। फिर मैं टेलीविजन में काम करना शुरू कर दिया, ये मॉडलिंग वगैरह करनी शुरू कर दी। अच्छा। मैंने यहाँ तक के YWCA से पियानो भी बजाना सीखा मैंने। अच्छा। मुझे शौक था कि बस दुनिया मुझे जाने ना, या जब मैं मरूं ना तो मेरे जनाजे पे लोग हों, क्योंकि मैं अक्सर बातें सुनता था ना, तो लोगों की, तो लोगों का वो यार उसका जनाजा देखा, इतने बंदे थे कि जिसकी हद कोई नहीं, वो फलाने का जनाजा इस तरह था कि इतने लोग थे। पर मेरे अंदर ना इस तरह ख्वाहिश पैदा हुई है कि मैं भी जब मरूं ना, तो मेरे जनाजे पे भी ना लोग मुझे जाने। मैंने समझा शायद सोच बचपन की बच्चों वाली होती है ना,
मैं समझा शायद टीवी पे जब आता है ना इंसान उसका तो जनाजा तभी बड़ा होता है। हाँ तभी न लोग उसको ज्यादा जानते हैं, जानते हैं। पहचानते हैं। फिर वक्त गुजरता रह गया। वालदा के इंतकाल के बाद फिर वालिद साहब ने ना अपनी दूसरी शादी नहीं की अच्छा। कि मेरे बच्चे ना कहीं कहीं वो तफरका ना पैदा हो जाए हाँ। मकरे सफेले का जी, इस जी। तरह से। तो जब वक्त गुजरता गया ना मेरे वालिद साहब को हो गया फालज, अच्छा। पैरालाइज हो गए एक साइड ना उनकी। तो तब भी रिश्तेदारों ने आके कहा रशीद तन क्या सी ना कि तू शादी कर ले, तू तन कौन संभाले। अच्छा। मेरे वाले साहब कहते बाजी मेरे ना ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ मेरे जिस्म का हिस्सा है। अच्छा। वो बातें सुनने की कोई वाले साहब के साथ ही मैं रहता था ज्यादातर। जब मैंने वाले साहब फालिज हुआ ना मैंने अपने सारे ये शौक वगैरह स्टडी सब कुछ छोड़ दिया था। अच्छा। मैं अपने वाले साहब के साथ ही लगा रहा। ठीक है। तो वो मुझे दुआएं देते होते थे, वो तेन दुनिया लब लब के मिलेगी। वो एक छोटी सी ना टिपिकल गाली देते थे। अच्छा। क्योंकि ना वो जब मैं ये शुरू किया ना ड्रामा में काम करना, हाँ। ये म्यूजिक बजाना, ये पियानो वगैरह बजाना शुरू किया तो मुझे कहते थे यार साडे पूरे खानदान ही जो कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ काम नहीं करता तेन कितों ये शौक पै गए। हाँ। मैं कहना डैडी मैं जरा मशहूर होने ना लोग बन जाने मेरा मेरा जनाजा बड़ा बड़ा होएगा। अच्छा। वो ऐसे करते करते यहाँ तक बात आ गई, माइंड बन गया। क्योंकि मैंने अपने वालिद साहब को देखा कि एक बंदा लाचार है बिल्कुल कि अपना खुद उठ के हमाम भी नहीं जा सकता, खाना नहीं खुद खा सकता, अपना नवाला अपने मुंह में इस तरह करके नहीं डाल नहीं सकता। वो बंदा पिछले पैर रो रहा है, सिसकियां ले रहा है। मैं डर के ना उठ के मैं वाले साहब के साथ ना बेड के ऊपर नहीं सोता था। अच्छा। मैं जमीन पे सोता था, वो बेड पे सोते थे कि कहीं वो मैं करवट बदलूं तो उनकी आंख ना खुल जाए। ठीक है। तो मुझे ना रात के टाइम में इस तरह आवाज महसूस रोने की आवाज आई। रोने की आई है आवाज। तो मैंने ना उठ के ना ऐसे करके ना चेक किया तो वाले साहब भी रो रहे थे। तो मैंने सर बुरबुर आ रहे थे ना कुछ, तो मैंने आगे होके ना कान लगा के देखा। आप यकीन करें खुदा गवाह है इस तकलीफ की हालत में भी ना मैंने माँ बाप का दर्जा देखा है, वैल्यू देखी है कि माँ बाप से औलाद के लिए मुखलिस कोई हस्ती नहीं है। वो अपनी औलाद के लिए दुआएं कर रहे हैं, अंदाजा करें कि वो ये दुआएं कर रहे हैं कि मेरी औलाद ना या अल्लाह अपने अलावा किसी का मुताज ना करे। तो मैं यकीन करें उसी टाइम उनको देख के ना तो मैंने फटाफट उनके पाँव पकड़ के ना पहले तो मैं चूमता रहा हूँ ना, मुझे क्या कहते हैं मैं गुनाहगार ना करो, मैं गुनाहगार मैं क्या इस टाइम तुसी दुआ साडे ऐसे करदे पे हो जेड़ा कि एक नवाला नहीं अपने हाथ नाल ना मुंह पा सकदे। मैं क्या साडे तो वध रब ने कोई चीज नहीं मेरे सबसे लेके मैं उनके साथ ऐसे हो गया कि जैसे उनका एक जिस्म का हिस्सा है, ऐसे साथ वो मुझे दुआएं देते कहते तेन दुनिया ने लब लब के मिलना। मैं उनसे कहना अब मैं आईजी लाहौर लगन लगा ना जेड़ा लोगों ने आके मेरे नाल मसले मसाइल हल कराने ने तो कहते ओए आईजी लाहौर दा नहीं होंदा पूरे पंजाब दे होंदे। तो मैं हंसना करना इसी तरह वक्त गुजर गया। तो यकीन करें मुझे कहते तेन बड़ा शौक है ना सरकार दा घर देखण दा, हाँ। नबी पाक दा घर देखण दा ते इंशाअल्लाह ताला ना मेरे होने ही को देखेगा। अब वाला साहब नहीं है? नहीं, मेरा जिस दिन पहला दिन था ना हरम में उस दिन इंतकाल हुआ। अच्छा। हाँ। आप इधर थे? मैं इधर ही था, पहला दिन था मेरा इधर हरम में ड्यूटी का पहला दिन था। अच्छा। तो उसके बाद मेरी जितनी स्टडी जितना मैंने वो ये डिप्लोमे वगैरह किए सब ऐसे ब्रेन वॉश हो गए। अच्छा। यकीन करें मुझे पता ही नहीं चला, पहले 4-5 दिन तो मैं रोया ही नहीं, मुझे अच्छा। पता ही नहीं चला। ऐसे सकता हो जाता है इंसान। हाँ। ऐसे मामला तो हुए थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं अभी भी मुझसे अगर कहे ना मैं ज्यादा वो मैसेज वगैरह लिख नहीं सकता। अच्छा। वो एकदम ना दिमाग में वो टेंशन सी हो जाती है, वो दर्द होने शुरू हो जाता है। तो मैं अभी भी व्हाट्सएप पे भी कभी मैसेज करूं तो बोल के करता हूँ, वॉइस मैसेज। हाँ वॉइस मैसेज करता हूँ। अच्छा। तो बस इसी तरह पहले नजाफे में आया कि भाई सरकार के ना दर की सफाई का मौका मिलेगा, पर अल्लाह ताला को जो मंजूर। मेरी ड्यूटी लग गई इधर मक्का हरम। ठीक है।
पर उससे ये फायदा हुआ है, वो जो सरकार का जो इश्क है ना वो और ज्यादा बढ़ गया है। मैं हर जुमे रात को यहाँ पे ड्यूटी करके रात को 10 बजे मदीना शरीफ निकल जाता हूँ क्या बात। और जुम्मा वहां पे पढ़ता हूँ। और सरकार ये के जुम्मा में सबसे बड़ी प्यारी बात बताऊं, बचपन में हम सुनते होते थे कि कराची से ना एक फ्लाइट आती है मदीना शरीफ जुम्मा पढ़ने के लिए। अच्छा। तब मैं सोचता होता था कितने अमीर लोग होंगे यार हाँ। कि वो हर जुम्मा जो है सरकार के कदमों में हाँ पढ़ते हैं। सरकार के पास जाके सरकार की खिदमत में हाजिरी भी देते हैं और जुम्मा भी पढ़ के आते हैं। हाँ। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं ना है कि हम तो, आपको पता 2 मरले के घर में अंदरून शहर मोची दरवाजे में रहने वाला लड़का ऐसी ख्वाहिश कैसे कर सकता है। हाँ। पर मेरा रब बड़ा लाजवाब, वाजिब, बेमिसल। क्या आप हर जुमा ही वहां जाकर पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये स्टार्ट जब शुरू आया था 2011 के एंड पे आया था, तो यकीन करें तब ऐसा माइंड नहीं था। ये कुदरत ने ऐसी हुब डाल दी, आहिस्ता आहिस्ता सरकार ने ऐसा कर्म कर दिया कि यकीन करें कि अब ऐसा सिलसिले बन गए हैं, अब ऐसे ऐसे लोग मिल गए हैं मेरे साथ कि मेरे पास बजट नहीं भी होता ना, तो यकीन करें फोन करके हर कोई पूछ रहा होता है रशीद भाई कब तक निकलेंगे। अच्छा। वो गाड़ी लेके पहले पहले पहुंचे होते हैं माशाल्लाह। कि रशीद भाई हमारे साथ चलिए, क्या बात। हमारे साथ थोड़ा सा टाइम दे दें, सारे रास्ते सफर में ना बातें करते हुए जाएंगे। तो इसी तरह ही सरकार आना जाना मेरा इस तरह लगा दिया, आप यकीन करें कि मुझे ये सोचना ही नहीं पड़ता कि यार मेरे पास इतना, पहले जैसे शुरू में बजट का ना सोचता होता था, हाँ। घर इतने पैसे भेजने हैं, ये सरकार के लिए इतने रखने हैं, तो खाने के इतने, इस तरह इतने सारा रियाल, मैं ये सारा दिन हिसाब बजट किताब। बनाता होता था। ठीक है। तो इन माशाल्लाह से इतना करम हो गया, अब मुझे जरूरत ही नहीं है किसी बजट बनाने की, कि रब ने इतना करम कर दिया। इतना कर्म कर दिया। अभी तो ये टैक्सी वाले भाई हैं कुछ, वो इंतजार कर रहे होते हैं, बकायदा फोन करते हैं। एक तो भाई फैसलाबाद से है नकाश भाई, वो तो स्पेशल फोन करके कहते हैं रशीद भाई मेरे अलावा किसी से किसी साथ गए ना मेरी लड़ाई हो जाएगी। क्या बात है। माशाल्लाह। 14 साल से आप हरम के अंदर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और माइक जो है इमाम काबा जहाँ खड़े होते हैं वो माइक आप ठीक करते हैं, कितने खुशकिस्मत है आप। ये देखे ना, वो मैं जर्रे से अल्लाह ताला की हाँ। जात ने ना जर्रे से आफ्ताब बना दिया। मैं आया सफाई वालों में था, हाँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दुआएं जो बाप के मुंह बाप से के- निकली हुई थी वो कैसे पूरी अल्लाह ताला ने करनी थी, बिल्कुल। वो इसी तरह सिचुएशन बना दी ऐसी कि इसी तरह ना एक दफा मैं सफाई के बाद ना मेरा ये बाजू टूट गया था, यहाँ पे ये हड्डी अच्छा। सफा मरवा पे ना धुलाई करते वक्त ना अच्छा। ये मेरा वो स्लिप हो गया, पाँव स्लिप हुआ अच्छा। ना, ये चीज मेरी ये कॉलर बोन नहीं, ठीक है। ये टूट गई थी, तो मैं वो मसा वगैरह नहीं लगा सकता था। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने मुझे कहा कि जी आपका ना डिपार्ट चेंज कर देंगे ना, अच्छा। आप इस डिपार्ट के लायक नहीं, आप काम नहीं कर सकते ना, हाँ। तो आप मुझे उन्होंने ना कुरान मजीद नहीं होते, हाँ। उस डिपार्ट में ना जब उन्होंने भेजा ना तो वहां पे ना वो कार्टन उठाने पड़ते थे। अच्छा। कुरान पाक के जो हदिया आते हैं ना, हाँ। उनको ना स्टोर में भेजते हैं, फिर ये क्या करते हैं उन कुरानों को ना ये दूसरे ममालिक में भेजते हैं, मदरसों को ठीक है। हदिया करते हैं। ओके। जो जो वर्कर लेके आते हैं ना उनको फिर हदिया करते हैं, वो ठीक है। फिर लोड कराना पड़ता है सारा कुछ। उसमें भी ना वेट वाला काम था ना, उस वजह से भी वो भी नहीं कर पाता था। तो उन्होंने कहा यार रशीद भाई आपका ना यहाँ पे नहीं जगह नहीं है। तकरीबन मैंने 12-13 महीने काम किया वहां पे। अच्छा। तो उसके बाद ना उन्होंने मुझे ट्रांसफर किया ना, तो मेरी एक मकतब में ड्यूटी लग गई। अच्छा। पहले मकतब में ड्यूटी लगने से पहले ना इन्होंने कहा कि भाई वो ट्रांसफर करने के लिए ना पहले वो मुदीरों से पूछना पड़ता। ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा आप इस तरह किया करें, स्पंज लेके ना ये पानी वाले कूलर पड़े हैं ना इनके हाँ। पास जो पानी गिरता है ना हाजी गिराते हैं, हाँ। हाँ। तो आप ये साफ किया करें। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं खड़ा था ना तो वो लड़के बाकी सफाई के लिए गए हुए थे, तो एक हाजी आया ना उसके हाथ में पैसे थे, अच्छा। 5-5 रियाल और 1-1 रियाल के ना नोट थे ज्यादा से। वो काबे की तरफ से ना ऐसे चलता हुआ आ रहा था, तो उसके पीछे बिल्कुल काबा था, वो ऐसे मलिक फाहद गेट से वो इस तरह चलता आ रहा है। तो वो मुझे इशारा करता है इस तरह करके ना पैसों का दिखा रहा है कि ना मेरी तरफ ना ये लपकेगा या भाग के आएगा, मैं अच्छा, इसको पैसे दूंगा। तो मुझे जब उसने किया ना उसके चेहरे पे ना एक मुस्कुराहट थी बड़ी तंजिया सी ना, अच्छा। कि भाई मैं इसको ऐसे किया ना दिखाया तो ये हाँ भाग ठीक के है। आएगा ना। तो मैंने एकदम ना मुझे ऐसे जैसे बंदा कहता नहीं है शर्मिंदा सा हो जाता है,
तो मैं ना बड़ा दिल से बड़ी नदामत सी हुई। मैं कहा यार देख, रब के घर में ना आके ये इस तरह करके ना हमें ये लालच दे रहा है, हाँ और ये हमें इतना ही हकीर समझता है कि हमें 1 रियाल या 5 रियाल के लिए इस तरह इसके लिए इसकी तरफ भाग के जाएंगे। ठीक है। तो मैंने ऐसे करके ना पीछे काबे की तरफ देखा, तो मैं कहा या अल्लाह ऐसा ना कर यार, तेरी मेहरबानी, लोगों के हथ तकन दी तौफीक ना दें, अपना मुताज रख रखने। बस 2 मिनट नहीं गुजरे, एक मुराकिब आया मेरा, उसने आके ना कंधे पे इस तरह हाथ पड़ा, कहता राणे वो मकतब इस काम करेंगे। मैं कहा हाँ जी उस्ताद जी, इत्थे ले चलो। वल्ला बड़ा दिल टूटता है, कसम खुदा दी ना दी हरकत किसी टाइम देख के ना। वो मकतब में गया हूँ, तो उसने कहा कि जी आपको यहाँ पे चाय बनानी पड़ेगी। मैं कहा तू चाह की, मैं तू जुतियां भी दे, मैं तेरी पॉलिश कर दूंगा तैयार है, पर मैं इत्थे अपने कोल रख। अच्छा। वो जब वो चाय बना के उसको दिए, तो मुझे कहता है बैठ जाके ना खड़े हो जाओ। मैं कहा वो क्यों? कहना वो सबील वगैरह के लिए। हाँ अच्छा। मैं कहा नहीं नहीं मुझे नहीं सबील चाहिए। मैं कहा उसके लिए तो मैं बच के इधर आया हूँ, तो हाँ। आप फिर कह रहे हो जाओ कि बैठ सबील के लिए खड़े हो जाओ। क्योंकि हाजी आते हैं ना, वो देते हैं बांटते हैं यहाँ पे पैसे अच्छा। वगैरह। तो इस वजह से ना जब मैंने उसे कहा ना, तो वो मुझे थोड़ी देर बाद कहता क्या मसला, तुझे पैसों की जरूरत नहीं? मैं कहा पैसों की जरूरत है, अल्लाह ताला दे रहा है ना, हाँ जो जॉब कर रहे हैं उसका मिल रहा है ना मुझे पैसे, हाँ। मुझे क्या जरूरत है ये कहने। वो जाके पैसे इस तरह सबील लेने की। तो जाती मर्तबा ना वो उस बंदे ने क्या किया, वो मोहद्दिस जो मुदीर था वो उसका मकतब, उसने अपनी हथेली के अंदर ना 100 रियाल का नोट इस तरह लगाया हुआ था। अच्छा। मुझे नहीं पता था। जाती मर्तबा सलाम किया, तो मुझे वो नोट दे के चला गया, छुपा के। हाँ ऐसे करके ना हाथ में ठीक है। दबा के तो चला ठीक। गया। मैं बड़ा हैरान हूँ, मैं समझा शायद मकतब में ना इसी तरह ही करते हैं, ये अच्छा। चाय शाय बना के देते हैं, तभी लोग कहते हैं यार हमने मकतब में काम करना है। अच्छा। वो एक दिन हो गया, दूसरे दिन उन्होंने जब इस तरह किया ना, तो मैंने हाथ उनका पकड़ लिया ना इस तरह। अच्छा। मैं कहा इस तरह आप क्यों कर रहे हो? कहता नहीं आपकी सैलरी कम है, आप सबील भी नहीं लेते ना, अच्छा। तो आपके काम आएगा। मैं कहा तुम मेरे पे तरस खाने वाले कौन हो? मैं कहा मुझे नहीं चाहिए, मेरा रब खाए ना मेरे पे तरस। हाँ। वो कह रहा तेरा दिमाग है ऊपर वाला हिस्सा खाली तो नहीं, पैसे की जरूरत किसको नहीं होती? मैं कहा नहीं नहीं मुझे नहीं जरूरत है, मेरा मामला बड़े अच्छे है, मैं बड़ा मुतमईन हूँ अपनी लाइफ। जब ऐसे बात हुई है, तो वो बंदा ना कहता है अच्छा चलो कल आके मिलते हैं। कल सुबह आया ना, जो मुझे कहता तेरा ना यहाँ पे जरूरत नहीं है, तू इस काम के लिए नहीं बना। अच्छा। तेरे पास कोई ऐसा कोई चीज है कि कोई डिप्लोमा वगैरह कोई किया? हाँ। ये सारी बातें वो अरबी में करता था, मुझे अरबी नहीं आती, मैं 14 साल हो गए अरबी नहीं बोलता। ठीक है। एहतराम के तौर पे ना, हाँ। ये सारा बंगाली मेरा एक तर्जमा कर रहा है। ठीक है। बंगाली बड़ी जल्दी सीख लेते हैं यहाँ पे अरबी बोलना। तो वो सारा कर रहा है, तो वो उसको बता रहा है कि इसके पास डिप्लोमा वगैरह है। उसने कहा तूने फिर इस तरह करना है, तूने मैं तुझे साउंड के डिपार्टमेंट ना वाह डाल देता हूँ, तू इमाम काबा का ना माइक लगाएगा, तेरे पास तो सारा कुछ है, तो तू ये सफाई वालों में क्यों है? मैं कहा नहीं यार मैं सफाई वाले काम में अच्छा। कहता है मेरे पास तेरे पास ना बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। हाँ। मेरा मैं ना थोड़े महीने रह गए, मैंने बाद में रिटायर हो जाना, तो तुम ना इस तरह करो मेरे होते हुए ना इस डिपार्टमेंट में चले जाओ। फिर अब्बा की वो बात याद आई। हो जब मैंने पहला दिन मैंने कारी सुदेश साहब का माइक लगाया, अच्छा। तो मुझे आप यकीन करेंगे, जिस दिन मैंने उनका माइक लगाया ना, तो माइक लगा के ना उनके पीछे खड़े होके ना वो नमाज पढ़ते हैं। अच्छा। माइक लगाने वाले पहली सब में अच्छा। उधर ही खड़े होते हैं, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई थोड़ा सा कोई मसला हाँ। होना तो फौरी आगे होके ना हमारा काम है नमाज पढ़ के उसको सेट करना। ठीक है, क्योंकि लाखों लोगों को आवाज जानी वो होती है। सब लाइव चल रहा था ना सारा। ठीक है। तो मैं अब यकीन करें, जब मैं सुदेश साहब के पीछे खड़ा हुआ ना, तो मेरे ना यकीन करेंगे मेरे हाथ पांव पूरा जिस्म कांप रहा कि मैं इस लेवल पे खड़ा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने बड़ा ना थोड़ा सा खिसको पीछे जाके खड़ा हूँ। अच्छा। हाँ, पता नहीं एक पुलिस वाले ने आके पकड़ा है यहाँ कंधे से ऐसे करके ना, और पीछे उनके बिल्कुल पीछे लाके खड़ा कर दिया। अच्छा। उधर से बंदे को हटा के उधर मुझे खड़ा कर दिया। वो भी वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है, अभी तक मौजूद है। ठीक है। वो लगाया था माइक, उसके बाद ऐसा यकीन करेंगे जब जब नमाज होती रही है ना, मेरे आंसू रुकते नहीं। मैं कहता था मैं ये रशीद जो है ना, रशीद अरशद मेरा नाम है ना,
रशीद मेरे वालिद का नाम है अच्छा, और मेरा नाम अरशद है। मैंने अपने वालिद का नाम अपने नाम से पहले रखा है। क्या बात है। ये सब इज्जतें, ये सब रहमतें, ये सब कुछ मेरे रब ने जो मुझे दिए ना, मेरे बाप के सदके दिए मुझे। ये उनके अल्फाज जो थे ना, ये सब वो उनके पूरे हुए हैं। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मैं वो जीरो हूँ, था बल्कि, जो एक से पहले नहीं होता। रब की जात ने वो जीरो को उठा के ना एक के बाद में, वाह जी। ये सारा कुछ, ये क्रेडिट जितना कुछ भी है, ये मेरे वालिद का है। मैं कुछ भी नहीं। मेरी इससे बड़ी क्या ख्वाहिश पूरी हुई, जो मैं मुतमईन भी हो गया हूँ अपनी लाइफ से, कि मैंने अपने रब से ना 2 गज जमीन मांगी है जन्नतुल बकी में, सरकार के कदमों में। बस मेरी बस ये एक ही ख्वाहिश है और कुछ नहीं है। ना मुझे प्लॉट चाहिए क्या बात है। 10 ऊपर लेके, ना सिर्फ 2 गज जमीन। अगर मैं कभी ये साइन मैं करता नहीं हूँ, ये लोग करते हैं ना विक्ट्री का, तो ये वो, मैं इस विक्ट्री के मीनिंग को समझता हूँ। पर ये मैं अगर साइन कभी भी किया है ना, ये 2 गज जमीन के लिए किया कि मैं जब जन्नतुल भी, बकी में। हाँ बस मेरी ख्वाहिश वही है। और मैं इतना मुतमईन हूँ अपनी इस जिंदगी से कि मेरे रब ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दी। ऐसे ही है कि मैं मुतमईन हूँ इस मामले में। अल्हम्दुलिल्लाह। इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। गिलाफे काबा को आप रोजाना करोड़ों बार देखते हैं, कितनी बार आपकी नजरें जाती हैं, क्या क्या मुआजिज़ात देखे 14 सालों में? मोइज़ात भजी, मैंने तो रब को ये पलक झपकने से पहले मैंने देखे, वो मामला बदल देता है। और ये लोग कहते हैं ना सारे कि रब शाह से भी ज्यादा करीब, बिल्कुल। नो डाउट। मैंने बताया ना कि मैंने रब को महसूस किया है कि वाकई हकीकतन वो शाह से भी ज्यादा करीब है। मैंने ऐसे मामला बदलते देखे। इससे बड़ा मुआजिज़ा क्या हो कि रब ने दिखा दिया कि रब है। माँ बाप का दर्जा बताया है रब ने, तो वो हकीकतन है कि माँ बाप का जो दर्जा है ना, वो किसी का नहीं हो सकता। और माँ बाप जो हस्ती बना दी है ना उस कुदरत की जात ने, उनसे बढ़ के अपनी औलाद के लिए कोई दुनिया में कोई मुखलिस नहीं। जितने मर्जी दोस्त आप देख लें, जितना आपके साथ हम नवाला हम प्याला है, कभी, मैं कहता हूँ जो माँ बाप है ना, मैंने अपने वाले साहब की स्टोरी सुनाई है ना जी। कि बिल्कुल बीमारी की हालत में इंसान कहता है कि मुझे सेहत मिले, मैं करूं कि मेरे लिए सब कुछ होना चाहिए। वो फिर भी उस हालत में भी ना अपनी औलाद के लिए दुआएं कर रहे हैं, अपनी बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो यकीन करें वो जो बच्चे करते हैं ना, अपने माँ बाप के पाँव धो धो के पी रहे हैं, कर रहे हैं, मैं सल्यूट करता हूँ। वरना वो हकीकत जान गए तो वो करते हैं। और जो नहीं जानते ना, उनके लिए आप सब भी दुआ करें, और मैं भी करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको तौफीक दे अपने माँ बाप का एहतराम इज्जत करने की। अगर जिंदगी में कोई मर्तबा चाहते हैं ना, तो अपने माँ बाप की खिदमत करें। जो चाहते हैं आपको वही चीज जरा वो बता कर देगा। बेशक। जिसने माँ बाप को खिदमत की और पा लिया, उसने रब को पा लिया। बेशक बेशक। उसने रब के सारे आपकी जिंदगी के मामलात, आपके वालिदैन जो हैं, उनसे बड़ा वली कोई नहीं। बेशक। आप वलियों के आस्थानों पे जाके दुआएं मांगते हैं। मेरे वाले साहब ने ना बैत करवाई ना हमारी, तो हमारे मुर्शिद के बाद, तो हमारे मुर्शिद कहते हैं अगर आप जिस तरह जितने अदब से हमारे पास खड़े हो ना, तो इसी तरह कभी माँ बाप के आगे खड़े हुए? तो मैंने तो कहा नहीं जी, इस तरह तो नहीं कर। कहना नहीं, इस तरह मुर्शिद सब तो पहला बड़ा मुर्शिद जो है ना तेरा माँ बाप, उस तो बाद असी सारे। उसके बाद मैं कभी अपने माँ बाप के अलावा कभी किसी को मुर्शिद माने नहीं। मेरा मुर्शिद मेरे माँ बाप ही। रशीद भाई के YouTube चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, नाम इनसे जानते हैं। उसके ऊपर ये आपको अपनी जो डेली रूटीन है, माइक ठीक करने, नमाजें, रों का आना जाना, हरम की ज़ियारतें ये करवाएंगे। और हर जुमेरात ये जाते हैं सरकार के कदमों में, जुमा वहाँ पढ़ते हैं। तो सारी जो भी ज़ियारत जो भी एक्टिविटी होंगी वो आप इनके चैनल पे देखेंगे। जितने लोगों ने ये इंटरव्यू देखा है, आपको कसम है, उस इमाम काबा के पीछे खड़े होने वाले ये रशीद भाई की आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। चैनल का नाम बताएं। अलिफ अल्लाह।
क्या बात है, इतना खूबसूरत नाम रखा आपने, क्या बाजी। सोच के रखा? बस वाहिद वही है बस। वाहिद वही। मैं उसके रंग देख लिए ना, तो बस उससे बढ़ के कोई लगते नहीं। कोई पैगाम देना चाहेंगे? पूरी दुनिया इस टाइम आपको देख रही है। बाजी मैं तो कहूंगा जिसके वालिदैन हयात है, क्या बात है। उनको चाहिए कि अपने वालिदैन का एहतराम इज्जत करें। और यकीन करें, मैंने टेबल मैनिंग भी की हुई है, वेटरिंग भी की हुई है। मैंने फुटपाथ के ऊपर कौन मशीन, स्लश मशीन भी जी। लगाई है कि वालिदैन के लिए ना उनकी खिदमत करूं, किसी से भीख ना मांगनी पड़े। हाँ। क्योंकि जब हालात खराब होते हैं ना, माड़े होते हैं, हाँ, तो कोई नहीं करीब लगता। बिल्कुल। समझ रहे हैं ना? तो ये ना सोचिएगा कि मैं अपने बच्चों के लिए करना है कि माँ बाप के लिए करूं। आप यकीन करें, आप 10 गैर लोगों को भी आप संभाल सकते हैं, जी। सिर्फ माँ बाप को कभी ना छोड़िएगा। हाँ। माँ बाप को ना छोड़िएगा। यकीन करें, रब शहंशाह बना के रखेगा आपको। हाँ। लेकिन रशीद भाई को दुनिया ढूंढ ढूंढ के मिलती है, तो वालिद की दुआएं थी। आज ये इमाम काबा का जो साउंड सिस्टम है उसको ठीक करते हैं, जिसके यानी कि लाइव चल रहा था, पूरी दुनिया मैं सिर्फ देख रही बाजी होती। माइक लगाता हूँ, हाँ। वो उठाता हूँ, और दर्स होते हैं उनमें माइक लगाता हूँ। क्या बात है। मैं मेरे से बहुत ज्यादा सीनियर्स लोग क्या हैं। बात। लेकिन सब आप मैं हैं तो तो एक अदना सा ना, क्या बात। वो हेल्पर समझ ले वो। अभी भी देखे, आजिज़ी देखे उनके अंदर। जब आप आजिज हो जाते हैं ना, तो रब आपको जिंदगी में बड़े रंग लगा। बेशक मैंने खुद देखा है, जब आप आजिज़ी इख्तियार कर जाते हैं, जब आप हसद, आप बुग़्ज़ निकाल देते हैं, तो रब रब कहता है मैं रिज़्क़ देता हूँ। बेशक। आप किसी से हसद करके क्या करेंगे? वो सर, वो बाजी वो रब के साथ जंग हो जाती है। जंग हो जाती है। तो रब ने आपको रंग जब लगाने हैं, आपने हज करना है, सुबह उठ के वालदा का चेहरा देखें, आपका हज है। वालिद को देखें, आपका हज है। आपके वली आपके बेशक। पास हैं, आप अपने वलियों को सड़कों पर फेंक देते हैं, ओल्ड एज होम में जाकर दे देते हैं, रोते बिलखते मर जाते हैं। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि कारी साहब मैं माफी मांगना चाहता हूँ, मेरी वालदा को मैंने ओल्ड एज होम में छोड़ा क्योंकि मेरी बेगम कहती थी आपकी वालदा को। आज हाय मेरी हाय। माँ मर गई है और वो साहब। कब्र में है, माफी किससे मांगू? फिर माफी नहीं मिलनी, क्योंकि तौबा वो का वक्त भी दरवाजा। नहीं वापस आना कि माँ बाप से माफी मांग सके। मैं अभी तक, मेरी ख्वाहिश है कभी ऐसा, चाहे गालियां ही आके दे दे, यकीन करें ऐसे मामला देखे मैंने वो जन्नत जिसके लिए इंसान इतनी तगोदो कर रहा होता है, वो जन्नत अल्लाह ताला ने माँ के पैरों के ऊपर नहीं है, पैरों में नहीं रखी, पैरों के नीचे रख दी। नीचे रख दी। अंदाजा करें और आप माँ अपनी बाप का जन्नतों को ओल्ड एज होम में छोड़ते हैं, दर्जा। आप मर नहीं जाते। वो माँ जिसने 9 महीने आपको अपने पेट में रखा, खुद गीली जगह पे सोई, आपको पाला पढ़ाया, बड़ा होके तो कहता है माँ तेनू कुछ नहीं पता, तू अनपढ़ है, हाय पीछे हो जा। हाय। और मारते हैं आप अपनी माँ को। मैंने रशीद भाई, पाकिस्तान में कसूर के पास एक गांव है, एक 3 बेटों ने अपनी माँ को मार मार के मार दिया, अल्लाह। और तीनों डेली मारते थे, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। माँ मर गई उनकी, 7 साल माँ ने मार खाई। किसी मोहल्ले वाले ने भी आके नहीं उनको कहा कि आप अपनी माँ को क्यों मारते, क्या तेरे को नमक ज्यादा पै जाता है, तेरे को मिर्चा ज्यादा पै जाती है। मैंने वो माँ को मरते हुए अपनी आंखों से देखा। बदबख्त है, बदबख्त है। आप हमारी कोई बात इसमें बुरी लगी हो तो माजरत है, लेकिन एक ही मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट समझ लें, हाथ जोड़कर, मेरे वालिद साहब को आज 1 साल 1 माह और 4 दिन हो गए इस दुनिया से गए हुए। मैं कोई दिन ऐसा जिंदगी का नहीं है, इस 1 साल 1 माह और 4 दिन जिस दिन मैं अपने वालिद को याद करते हुए तो मैं एक बार उस्मा नु बुला दे, उस्मा अल्लाह खैर करेगा, तू तंदुरुस्त हो जाएगी, तू तगड़ी हो जा, मेरा पुत्र है तू। काश मेरे अब्बू एक दफा कहे उस्मा नु बुलाओ, काश। और मुझे जिस दिन मेरे अब्बू का सलाना खत्म था, मुझे यकीन था कि मेरे अब्बू वापस आ जाएंगे। जिस दिन पूरा 1 साल हुआ, मुझे यकीन हो गया हाँ मेरे अब्बे ने वापस नहीं आना, और टुर गए। तो कदर कर ले, आज तौबा का दरवाजा उस आखिरी हिचकी तक खुला है, उसके बाद बंद हो जाएगा। अल्लाह हाफिज, ढेर ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह।